हरियाणा विधानसभा चुनाव में केवल 2 महीने रह गए हैं और प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच हरियाणा विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने पूरे हरियाणा की वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र पंचकूला को उदाहरण बताया है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में बोगस मतदाताओं की भरमार है। उन्होंने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 4,400 बोगस वोटरों का पता लगाया है। उन्होंने दावा किया कि अकेले पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में बोगस वोटरों की संख्या 40,000 है। इसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल से मुलाकात की और उन्हें वोटर लिस्ट की खामियों के बारे में बताया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या-क्या बताया, ये सुनिए। ऑफिसर हरियाणा पंकज अग्रवाल जी के पास हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पंचकूला विधानसभा के अंदर वोटर सूची की अनियमितताओं को लेकर या जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है उसके अंदर जो कमियां हैं उनको बताने के लिए, उनके समाधान के लिए उनसे मिला और हमने उनको विशेष तौर पर जो वोटर सूचियां हैं उनके अंदर जो भारी अनियमितताएं हैं, गड़बड़ हैं, एक एक बूथ के ऊपर 250 से 300 बोगस वोट या ऐसे वोटर जो लगभग 9 साल 10 साल पहले, किसी की 16 साल पहले भी डेथ हो गई, वो भी वोटर सूची के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसकी जानकारी हमने चीफ इलेक्टर ऑफिसर को दी है और हमने मांग की है कि एक स्पेशल सर्वेक्षण, स्पेशल जो है पंचकूला विधानसभा का एक सर्वेक्षण करा करके मतदाता सूचियों को ठीक किया जाए। हमने जो सूची दी है, मेरे पास लगभग 23 वोट जो बूथ हैं उनका सर्वेक्षण हमने अपने कार्यकर्ताओं से करवाया है और उस सर्वेक्षण के अंदर पाया गया है कि लगभग 4400 वोट 23 बूथ के अंदर बोगस हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। इन वोटों को अगर हम 230 बूथ जो विधानसभा के अंदर हैं देखें तो वो उसकी संख्या, बोगस संख्या, वोटर की संख्या 40,000 बैठती है, जो कि किसी भी चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ साथ जो नई वोट बनने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन जो वोटर बनाने की प्रक्रिया है, उसके अंदर भी बड़ी भारी कमियां हैं। ऑनलाइन वोटर जो अप्लाई करता है 98% रिजेक्शन आ रही है। 1 या 2% वोट बनती है, उसका कारण सब में एक ही दिया जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग है वो ठीक नहीं है। एक ये आधार बना करके सभी की सभी ऑनलाइन वोट जो हैं वो रिजेक्शन की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारी चुनाव के दिन दिक्कतें आती हैं, हमने कहा है कि टेंट लगाने की जो एक सीमा है वो निर्धारित कर दी जाए ताकि जो राजनीतिक पार्टियां अपने टेंट उस सीमा से पीछे लगा सकें, उस सीमा के आगे कोई ना जाए। इसके अलावा जो पोलिंग के अंदर कुछ पोलिंग अधिकारी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानबूझ करके स्लो प्रोसेस करते हैं, उनकी भी जो निरीक्षण किया जाए। ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का
फेवर करते हैं, ऐसी उन लोगों की भी जांच करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो हमने मांग की है कि जो BLO, जो बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेक्षण के लिए जिनकी ड्यूटी लगी है, वो घर घर जाकर के सर्वेक्षण करें और जो वोट कटे हुए हैं, बोगस वोट है, उनको काटने का काम करें और जो नई वोट बनने वाली है वो नई वोट बनाने का काम BLO को करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कैंपेन जो है वो चलाया जाए ताकि मतदाता सूचियों के अंदर सुधार हो सके। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि हम जो हमारे ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, उन सब की एक बड़ी बैठक बुला करके इसके ऊपर निर्देश जारी करेंगे और कल ही सभी राजनीतिक पार्टियों की शायद बैठक जो है वो बुलाई गई है ताकि जो इन कमियों को जान सकें और उसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को जो सहयोग मिलना चाहिए वो ले सकें। ज्ञान जी, केवल पंचकुला का होगा या पूरे हरियाणा? हमने मांग की है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वोटर सूचियां हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। पंचकुला तो एक एग्जाम्पल है कि जो 25 या 24 बूथों के अंदर 4400 वोट बोगस हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि 230 पोलिंग बूथ के अंदर 40,000 बोगस वोट हैं। उनके रहते, बोगस वोट के रहते, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं होगी। जो उचित निर्णय होना चाहिए वो नहीं होगा। लोकसभा चुनाव हालांकि हो चुका है, लेकिन अगर अभी वो बोगस पाए जाते हैं तो क्या उसमें भी कोई निरस्त हो सकता है? देखिए, अब तो क्योंकि जो पोलिंग हो चुकी है उसके अंदर आइडेंटिफाई करना कि किसने कौन सी बोगस है कौन सी नहीं है, मैं समझता हूं बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे के लिए ये जो प्रक्रिया है इसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमने सभी बूथों की, जो 24 बूथ जहां हमने सर्वेक्षण किया है, उन बूथों की सूची भी इलेक्टोरल ऑफिसर को दी है। ज्ञानचंद गुप्ता की इस शिकायत के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुला ली है, लेकिन 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव तक वोटर लिस्ट पर ज्ञानचंद गुप्ता और भाजपा की चुप्पी, और अब विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले इस शिकायत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं और इस बार पंचकूला में भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखा जा रहा है। हरियाणा की कई अन्य विधानसभा सीटों पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। अब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की शिकायत पर निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।